नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 13 के अंदर। प्यारे साथियों, अपने कल कुछ बातें की थी भाषा और बोलियों की। आज भाषा और बोलियों को कंप्लीट करते हैं। आ जाइएगा, सबसे पहली बात करते हैं किसकी भैया, एपिसोड नंबर 13 की भाषा और बोलियां। हमारे सामने सबसे पहले कौन सी रहती है? मेवाड़ी बोली रहती है। आप सभी को पता है मेवाड़ मीन उदयपुर। मेवाड़ मीन क्या है? उदयपुर और आसपास का क्षेत्र रहता है। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, तो भैया पहली कौन सी महत्वपूर्ण हो जाती है? आप सभी को एक बात का पता होना चाहिए, पहली कौन सी महत्वपूर्ण हो जाती है? तो भैया इस बात का तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि पहली हो जाती है मारवाड़ी। पहली कौन सी? मारवाड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप सभी को पता है कल इसकी बात की थी, विकास 12वीं से 13वीं सदी के अंदर साक्षी जगत अंबिका मंदिर के अंदर उपबोली थाबड़ी। मेरे हिसाब से ये बातें हो गई थी। आज हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होती है वागड़ी से। शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत वागड़ी से होती है। सबसे पहली बात, क्षेत्र रहता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनका क्या रह जाता है भैया? ये क्षेत्र रह जाता है किसका? वागड़ी का। तो एक सबसे महत्वपूर्ण क्या बात हो जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। प्रभाव किसका दिखता है? गुजराती का प्रभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि गुजरात यहां इनके क्या है? पास में ही तो है भैया। गुजरात यहां पर है, तो जब गुजरात यहां पर है तो प्रभाव तो गुजराती का झलकेगा। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने इसे भीली बोली की संज्ञा दी है। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने इसे क्या है? भीली बोली की संज्ञा दी है। संत मावजी का साहित्य, संत मावजी का साहित्य प्यारे दोस्त, इस बात का क्या करना? ध्यान रखना। संत मावजी का साहित्य वागड़ी के अंदर रचित है। किसके अंदर? वागड़ी के अंदर रचित है। मारवाड़ी, मालवी और गुजराती बराबर वागड़ी, तीनों का क्या आ जाता है कि सम्मिश्रण है, कह सकते हैं प्रभाव झलकता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा प्रभाव गुजराती का झलकता है। सबसे ज्यादा प्रभाव गुजराती का, फिर मालवी और फिर थोड़ा बहुत मारवाड़ी का। वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। मेरे हिसाब से वागड़ी की छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होगी। ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस के छोटे छोटे सवाल है, वन लाइनर चीजें, उनको क्या किया है उन्होंने? थ्योरिकल चीजों में बदल दिया है, कंसेप्चुअल चीजों में बदल दिया है। तो अपने चीजें सही करना जरूरी हो गया। अगली बात हम करते हैं भैया शेखावटी। आप सभी को पता है शेखावटी क्षेत्र कौन सा हो जाता है? चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू ये शेखावटी क्षेत्र हो जाता है। आप सभी को पता है ये चूरू, सीकर और झुंझुनू ये शेखावटी क्षेत्र हो गया। तो इन बातों का क्या करना? ध्यान रखना। फिर मारवाड़ी की उपबोली यही रहती है और मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का क्या रहता है? मिश्रण रहता है। मारवाड़ी की एक तो उपबोली रहती है और क्या भैया? और क्या रहता है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण रहता है। ये हो जाती है शेखावटी का। ये शेखावटी चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र रह जाता है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा। बस छोटी सी बात है। हमेशा इन चीजों के छोटे छोटे सवाल गलत करते हो। क्यों गलत करते हो? क्योंकि अपने क्या चीजें सही तरीके से पढ़ी नहीं है। तो अपन एक बार थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों को रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं ताकि चीजें कंप्लीट हो जाए। अगली बात करते हैं गोडवाड़ी। आप सभी को पता होना चाहिए जालोर की अहोर तहसील। एक बात बता देता हूं, यहां पर यह रहता है जालोर की अहोर तहसील, और यह रहता है सिरोही की, और यह रहता है पाली के बाली तहसील। ये लो, दो क्षेत्र हो जाते हैं। यहां पे जालोर की हो जाएगी अहोर तहसील, अहोर, और पाली की यहां पर हो जाएगी बाली तहसील। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों बातें ध्यान रखना। फिर बीसल देवरासो इसी भाषा के अंदर लिखा है। बीसल देवरासो, बीसल देवरासो गोडवाड़ी के अंदर रचित है। बस। फिर मारवाड़ी की उपबोली, आप सभी को तो ये पता ही है, मारवाड़ी की उपबोलियां। लो जी, सवाल यहां से कंप्लीट हो गई। अगली बात करते हैं देवड़ा वाटी। आप सभी को पता है देवड़ा वाटी, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है सिरोही। कौन सा भैया? सिरोही। तो लो जी, देवड़ा वाटी कंप्लीट हो जाती है। उपनाम सिरोही बोली। क्यों? क्योंकि सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, इसलिए देवड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाती है और मारवाड़ी की उपबोली रहती है। लो जी, एक एक और सवाल कंप्लीट हो गया, एक और बोली कंप्लीट। याद दिया रखना। अब आप कहेंगे भैया आपने तो इसमें क्या किया? किया ही या नहीं है? मैंने आपको बताया भैया मैप में कहां स्थित है, किस नाम से जानी जाती है, किसके द्वारा बोली जाती है, किसकी उपबोली है। यही तो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। अब इन्होंने क्या सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया कि निम्न में से कौन सा कथन देवड़ा वाटी के संबंध में असत्य है, असत्य है। फिर पहला कथन देंगे कि सिरोही क्षेत्र में, दूसरा कहते हैं इससे सिरोही बोली कहते हैं, तीसरा कहेंगे कि मारवाड़ी की उपबोली है, और चौथा कहेंगे कि भैया चौहान राजपूतों के द्वारा बोली जाती थी। तो सवाल गलत हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है।
अगला है ढाटी या फिर धाती बोली, तो बाड़मेर जिले के मुख्य बोली जाती है। यहाँ पर जो अपना राजस्थान का एक क्षेत्र रहता है बाड़मेर, आप सभी को पता है राजस्थान का एक क्षेत्र रहता है बाड़मेर, उस बाड़मेर के अंदर एक बोली बोली जाती है, उसे ढाटी बोली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ढाटी बोली कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्षेत्र रह जाएगा बाड़मेर। कौन सा भैया? बाड़मेर। यहीं पे अपना ननिहाल यहीं पे है। अपना जो कहते हैं ना मारवाड़ी में नानेरो 28 है, नानेरो 28 है भैया बाड़मेर में। अगली बात करते हैं डटकी। डटकी प्यारे दोस्त राजस्थान में मूलतः जैसलमेर में बोली जाती है, और आप सभी को पता है जैसलमेर के अंदर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डटकी। ये अपना जैसलमेर क्षेत्र रह जाता है। ये अपना क्या है? जैसलमेर क्षेत्र रह जाता है। तो भैया बस, हाँ भैया यही तो चीजें पूछी जाती है जैसलमेर। अब सवाल कैसे पूछते हैं बताता हूं। देखो सवाल पूछने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि ए और बी का मिलान करो। ए और बी का मिलान करो। भैया ए में क्या रहेगा? ए में रहेगा बोली। भैया बी में क्या रहेगा? बी में रहेगा क्षेत्र। बी में रहेगा क्षेत्र। करो भैया मिलान। इस प्रकार के जब मिलान के सवाल आ जाए बस ये सवाल बन गया। सवाल बनाने का तरीका चेंज है, चीजें वही रहेगी भैया। अगली बात करते हैं थली। आप सभी को पता है थली बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है। इस बातों का क्या करना? ध्यान रखना। भैया कौन कौन सा क्षेत्र रहता है आप सभी को पता है। यहाँ पर बीकानेर का क्षेत्र हो जाएगा, गंगानगर का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ये क्षेत्र ओवरऑल हनुमानगढ़ वगैरह, तो ये क्षेत्र रह जाता है। इन क्षेत्रों का थोड़ा सा क्या करना? ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो। और थोड़ा सा क्षेत्र आता है बाड़मेर का। थोड़ा सा क्षेत्र कहाँ का आता है? बाड़मेर का। इस क्षेत्र के अंदर भी आती है चीजें, इस क्षेत्र के अंदर भी थोड़ी बहुत क्या है ये बोली जाती है। इस बात का भी क्या करना? ध्यान रखना। अगली बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की बोलियां। मैंने अभी आपको बता दी पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, अभी बता देता हूं पूर्वी राजस्थान की बोलियां। इसके अंदर देखो ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भैया जयपुरी, जाड़साई और काई कोई बोली कहते हैं। जयपुरी, जाड़साई और भैया क्या कहते हैं? काई कोई बोली कहा जाता है। लो जी, ये इसका मूलतः क्या रह जाएगा? ये इसका मूलतः रह जाएगा क्षेत्र। ये इसका क्या रह जाएगा? मूलतः क्षेत्र रह जाएगा। अब यहां से अगर सवाल गलत कर दो तो भैया मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की पढ़ने की आवश्यकता ही ना है। छोड़ छोड़ के कहा हिमालय चले जाओ। ध्यान रखना, ढूंढाड़ी के अंदर जयपुरी, जाड़साई और काई कोई कहते हैं। काई कोई का मतलब होता है उसके अंदर वर्ड प्रयुक्त होते हैं, और जाड़साई आप सभी को पता है एक सिक्के प्रयुक्त हुए थे। फिर क्षेत्र है उत्तरी जयपुर को छोड़कर जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, अलवर, टोंक और दौसा। ये इनका क्या रहता है? मूल क्षेत्र रहता है। ओवरऑल अपन कह सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर क्या है? बोली जाती है जिले। इन जिलों को याद रख लेना, इन जिलों को याद रख लेना। फिर उल्लेख है 8 देश गुजरी ग्रंथ। 8 देश गुजरी ग्रंथ के अंदर क्या मिल रहा है? ढूंढाड़ी का उल्लेख है, जिसके लेखक नहीं माने जाते। कहा जाता है एक ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। 6 शब्द का प्रयोग होता है। 6 शब्द का मतलब होता है तू कट्ठे जाए छे, तुम्हारो भाई नीचे, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर प्रभाव गुजराती का। प्रभाव किसका झलकता है? गुजराती का। संत दादू दयाल और सुंदर दास जी की रचना है। आईने अकबरी का भी ढूंढाड़ी के अंदर अनुवाद मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो ढूंढाड़ी बोली के क्षेत्र रह जाते हैं, इनकी मुख्य मुख्य बातें रह जाती है। अगली बात करते हैं हाड़ौती की। हाड़ौती के अंदर क्षेत्र आपको पता है ढूंढाड़ी की उपबोली। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट, पहला महत्वपूर्ण फैक्ट क्या रहता है? ढूंढाड़ी की उपबोली रहती है। कौन सी भैया? हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर क्षेत्र कौन सा रहेगा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये रह जाएगा हाड़ौती क्षेत्र। ये कौन सा रह जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया। भैया क्षेत्र के बाद क्या रहता है? मेवाड़ी और गुजराती का सम्मिश्रण कौन सी है? हाड़ौती है। मेवाड़ी और गुजराती का सम्मिश्रण है। भैया अगली बात क्या है? सूर्यमल मिश्रण जी के। सूर्यमल मिश्रण जी के ग्रंथ आप सभी को पता है वंश भास्कर। वंश भास्कर वीर सत्स, ये जो ग्रंथ है वो किसके अंदर लिखे गए हैं? हाड़ौती के अंदर लिखे गए। सूर्यमल मिश्रण जी के ग्रंथ, मैंने पर्टिकुलर कोई ग्रंथ का नाम नहीं बताया। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे क्या है? कठिन बोली रहती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी रहती है भैया? हाड़ौती। क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेरे साथ साथ में बोलो, किसकी बोली? ढूंढाड़ी की। भैया एक और बात बताओ तो सूर्यमल मिश्रण जी के ग्रंथ इसी भाषा में, और मेवाड़ी और क्या भैया? गुजराती का सब मिश्रण रहता है। अगली बात करते हैं मेवाती, नोट मेवाड़ी। मेवाती प्रभाव प्यारे दोस्त किसका है? ब्रजभाषा का। क्षेत्र अलवर और भरतपुर। आप सभी को एक बात का पता होना चाहिए, अलवर, अलवर और भैया भरतपुर, ये 2 क्षेत्र रहते हैं हमारे सामने। किसके किसके? अलवर और भरतपुर। अलवर प्लस में भरतपुर मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य क्षेत्र है। आप सभी को पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस क्षेत्र की हिंदी
इस क्षेत्र की तो हिंदी, और भैया प्लस में राजस्थानी, और प्लस में क्या है राजस्थानी। इसके मध्य क्या है सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है। फिर संत चरणदास जी और रामदास जी की रचना इसी के अंदर मिलती है। संत चरणदास जी और संत जो रामदास जी है उनकी जो रचनाएं हैं वो किसके अंदर मिलती है मेवाती के अंदर मिलती है। अगली बात करते हैं अहीर वाटी की। अहीर वाटी का मतलब क्या होता है, इसका जो क्षेत्र है ना वो राठ कहलाएगा, क्षेत्र राठ कहलाएगा, बोली राठी कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जोधपुर का हमीर रासो, जोधपुर का हमीर रासो अहीर वाटी के अंदर है, इस बात का भी ध्यान रखना। जोधपुर का हमीर राशो, सिंह समन सतपुरुष कदली फलत, एक बार हमीर हट तेरिया तिल चढ़न दूजी बार, उसी हमीर की बातें हैं भैया। फिर क्षेत्र कोटपुतली बैरोड, ये क्षेत्र तो भैया है कोटपुतली बैरोड। फिर अगला है हरियाणा का गुड़गांव और महेंद्रगढ़, हरियाणा का गुड़गांव और महेंद्रगढ़, ये दो क्षेत्र भी किसके अंदर आते हैं, ये दो क्षेत्र भी किस में आते हैं भैया इस अहिरवाटी बोली के अंदर आते हैं। तो ये तो रहता है कोटपुतली बहरोड, ये क्षेत्र रह जाएगा कोटपुतली बहरोड। और हरियाणा के कौन से भैया, इधर रह जाएगा गुड़गांव, गुड़गांव का छोरा आप सभी को पता ना, और महेंद्रगढ़, और कौन सा भैया महेंद्रगढ़। और हरियाणा बांगरू और मेवाती के बीच में सेतु का काम करती है, हरियाणा और बांगरू और मेवाती आप सभी को पता है। इसके इस क्षेत्र के बीच में क्या है, ये क्या करती है सेतु का काम करती है। हरियाणा है और बांगरू और मेवाती, उसके मध्य सेतु का मतलब होता है कुछ चीजें इनकी कुछ चीजें इनकी, दोनों को मिक्स में मिलाने का प्रयास कर रही है, इस बात का क्या करना ध्यान रखना। अगली बात करते हैं मालवी, अगली बात किसकी करते हैं मालवी की। मूलत मालवा क्षेत्र की बोली है, मालवा क्षेत्र की बोली है। राजस्थान में कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ ये उनका क्या रहता है क्षेत्र रहता है। और मराठी का थोड़ा प्रभाव झलकता है, प्रभाव किसका झलकता है मराठी, आप सभी को पता है किसका प्रभाव झलकता है मराठी का प्रभाव झलकता है, किसमें भैया मालवी के अंदर। अगली बात है रांगड़ी की, बोलने व सुनने में थोड़ी चुभने जैसी लगती है। और मारवाड़ी और मालवी का क्या मिश्रण। अगर बात की जाए वर्तनी की दृष्टि से कठिन तो मैंने पीछे बता दी, और लेकिन ये क्या है चुभने वाली, ये क्या है चुभने वाली है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर एक मारवाड़ी बोली बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन कौन सी है हाड़ौती है। बोलने व सुनने में कर्कश चुभने वाली कौन सी रांगड़ी। मैंने तीन फैक्ट एक साथ साथ में बताए, कौन कौन से। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, जो राजस्थान की एक क्या है मानक बोली है, जो क्या है भैया मानक बोली। अधिकांश साहित्य इसी के अंदर रचित है, अधिकांश साहित्य, ठीक है भैया। फिर अगली है वर्तनी की दृष्टि से कठिन, मेरे गुड्डा मेरे दोस्त मेरे भाई किसमें है हाड़ौती के अंदर। बोलने और सुनने में कर्कश है रांगड़ी, आगे बात समझ में। और ध्यान रखना निमाड़ी है ना, इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी। मालवी की उपबोली और क्षेत्र मालवा का निमाड़ी क्षेत्र, बस इतने महत्वपूर्ण नहीं है, निमाड़ी सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जाएंगे तो इन तीन लाइनों में से बाहर नहीं जाएंगे, इन बातों का ध्यान रखना। आपका भाई चीज लेके आया है, होमवर्क हमेशा कहता हूं आपका भाई आपको HW काम देता है, आपका भाई आपको HW का काम देता है। HW के काम के अंदर सवाल नंबर पूछा है, सवाल क्या है राठी और महेटा किस बोली की उपबोली है। राठी और महेटा किस बोली की उपबोली रहती है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने एक एक बातें बता दी आपको, एक एक बातें मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी की किसकी उपबोली रहती है, इस बात का ध्यान रखना। इस भैया को तो पता ना, क्या आपको पता है? अगर पता है तो जल्दी से भैया कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे देना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। कोई डाउट तो नहीं रहा। अगर कोई डाउट है तो आप सभी को पता, मैं सभी के कमेंट देखता हूं, सभी के रिप्लाई करता हूं। डाउट है तो मैं कमेंट के अंदर ही सोल्व कर दूंगा, और अगली क्लास के अंदर एक और बार बता दूंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।